क़याम पाकिस्तान के बाद पहली दिहाई तो जैसे तैसे गुजर गई और उस दौरान कराची मुल्क का दारुल हुकूमत रहा, लेकिन फिर तेजी से बढ़ती हुई आबादी और बाज दीगर अवामिल के बायस दारुल हुकूमत को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना जरूरी हुआ। तो नए दारुल हुकूमत के लिए कुराए फाल रावलपिंडी से मुल्हिका मारगला पहाड़ी के मशरकी समत फैले सरसब्ज व शादाब खित्ते के नाम निकला। शहर की बुनियाद डालते ही उसे इस्लामाबाद का नाम दे दिया गया। यूनानी इंजीनियर ने नए शहर को जामे मंसूबा बंदी के साथ डिजाइन किया। शहर का ढांचा मुकम्मल होने पर 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत का दर्जा मिल गया। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को बरकरार रखने और आबादी के लिहाज से मजीद तौसी के लिए वफाकी तरक्याती इदारा CDA का क़याम अमल में लाया गया। CDA ने इस्लामाबाद को इंतजामी एतबार से 5 जोन्स में तकसीम किया, जहां मुकम्मल डेवलप्ड सेक्टर्स में A सीरीज से I तक के 9 सेक्टर समेत मजमूई तौर पर 25 सेक्टर्स कायम किए गए। हर सेक्टर के मजमूई रकबे में 50% रकबा रिहायशी आबादी, 8% ग्रीन एरिया, जबकि 2% रकबे के प्लॉट्स को इम्यूनिटी प्लॉट्स डिक्लेयर किया जाता है। कमर्शियल एरिया अलग, जबकि फलाही मकासद के लिए मुख्तस प्लॉट्स को कम्युनिटी बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज प्लॉट्स का नाम दिया जाता है। इस्लामाबाद लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन पॉलिसी 2005 के मुताबिक इम्यूनिटी प्लॉट्स उन प्लॉट्स को कहा जाता है जो सरकारी दिफातर के लिए मुख्तस किए गए हों और वहां हुकूमत अपने दिफातर कायम करे, जबकि कम्युनिटी बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज प्लॉट्स ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें हुकूमत स्कूल्स, मसाजिद व मदारिस, अक़लियती इबादत गाहें और कम्युनिटी सेंटर्स के लिए प्लॉट्स बिला मुआवजा फराहम किए जाते हैं। गैर सरकारी सतह पर फलाही कामों के लिए प्लॉट्स की फरोख्त की शराइत CDA बोर्ड तय करता है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या प्लॉट्स को उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके लिए प्लॉट अलॉट कराए गए, या फलाही कामों की आड़ में वहाँ कमर्शियल सरगर्मियाँ तो नहीं की जा रही हैं। हम इस हवाले से हकायक ढूंढने निकले तो कहीं कहीं दाल में काला और कहीं पूरी दाल ही काली दिखाई दी। हम आपको इस हवाले से चंद अहम सेक्टर्स की सूरत हाल से आगाह करते हैं। ज़राए के मुताबिक CDA रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सेक्टर H8 में एक मदरसे को अलॉट किए गए प्लॉट पर शिफा फाउंडेशन ने तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी कायम कर रखी है, जबकि ज़ैन ज़िया एकेडमी के नाम पर अलॉट किए गए मुल्हिका प्लॉट पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ने अपनी पार्किंग कायम की है। शिफा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैमूर शाह का कहना है कि उन्होंने अस्पताल और फाउंडेशन के लिए प्लॉट्स मार्केट रेट पर खरीदे हैं, जबकि मुल्हिका प्लॉट के लिए CDA को दरख्वास्त दे रखी है जिसे वो फलाही कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। करंटली जिस तरह मैंने आपसे इसे जिक्र किया कि चूँकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और शिफा फाउंडेशन जो हैं ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो शिफा इस चीज़ में हमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सपोर्ट करता है। जिस ज़मीन पे शिफा हॉस्पिटल बना हुआ है वो ज़मीन मतलब इट वाज परचेज्ड फॉर हॉस्पिटल, नॉट प्रोवाइडेड बाय CDA, लेकिन हम चूँकि इसी अस्पताल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमें यहाँ पर सब्सिडाइज रेट के ऊपर ऑफिस बिल्डिंग जो है वो भी प्रोवाइड कर देता है। हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है तामीर मिल्लत फाउंडेशन, उसको CDA ने एजुकेशन पर्पसेस के लिए जो है वो ज़मीन ज़रूर अलॉट की है और हमने भी इसी सेक्टर के अंदर जो है यही फलाही क्लिनिक के पर्पस को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक प्लॉट के लिए CDA को अप्लाई किया हुआ है, जिस पे हमारी बातचीत चल रही है एंड वी आर होपिंग कि अगर वो हमें मिल जाता है तो इस पर्पस को हम फर्दर एनहांस कर सकेंगे। हॉस्पिटल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चूँकि वो उसकी इनकॉर्पोरेशन जो है वो एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, वो अपने कंप्लीट जितने भी टैक्सेस हो एप्लीकेबल हैं वो उसी तरह पे करते हैं। शिफा फाउंडेशन जो है उसके पास इस वक्त FBR की वो वाली एग्जम्पशन मौजूद है जो कि अगर कोई शिफा फाउंडेशन को डोनेशन देता है तो वो अपने टैक्स एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है। उसके अलावा जो ऑल एक्टिविटीज़ टैक्स एग्जम्पशन जो है वो शिफा फाउंडेशन के पास करंटली मौजूद नहीं है। इसी इलाके में अलशिफा अस्पताल के प्लॉट पर एक निजी स्कूल GSIS कायम है। इसी तरह एक स्कूल को अलॉट किए गए प्लॉट पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई। G74 में एक स्कूल के प्लॉट पर इस्लामाबाद को बिजली फराहम करने वाले इदारे आइस्को ने अपना हेड ऑफिस कायम कर रखा है, जबकि अपनी इमारत विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को किराया पर फराहम कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपने फलाही कामों के लिए फराहम किया गया रेड जोन में प्लॉट
इस वक्त एक 3 स्टार होटल में तब्दील हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को G5 में अलॉट प्लॉट इस वक्त UNDP के ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि वो प्लॉट उन्हें फॉरेन मिशंस के कोटा में अलॉट किया गया और अब वहां से किराया भी वसूल किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक और प्लॉट जो कि कुवैत के सफारत खाने की तामीर के लिए फ्राहम किया गया, वो प्लॉट कुवैत के सफीर एक 5 स्टार होटल के मालिक को फरोख्त करके खुद रुखसत हो गए, जो ज़ाब्ता की खुली खिलाफ वर्जी है। H81 में पाकिस्तान फॉरेन एम्प्लॉयज विमेन एसोसिएशन को फलाही कामों के लिए फ्राहम करदा प्लॉट उन्होंने एक मारूफ स्कूल रूट्स को फरोख्त कर दिया। इसी तरह इमाम बारगाह के लिए अलॉट प्लॉट पर जामिया अल कौसर मदरसा कायम कर दिया गया। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी ही इमारत में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल रखा है। इसी तरह सिंध पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट को दिए गए प्लॉट पर इस वक्त ज़ेबिस यूनिवर्सिटी कायम है, जबकि डॉक्टर हबीब ने क्लिनिक के लिए जो प्लॉट हासिल किया वहां इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी बना ली गई है। एक NGO RDF को G91 मॉब एरिया में दफ्तर के लिए मिलने वाला प्लॉट तामीर के बाद एक कमर्शियल बैंक को किराए पर देकर खुद 10th एवेन्यू पर कब्जा किए बैठे हैं। F7 मरकज में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के प्लॉट पर एक शॉपिंग प्लाजा तामीर हो चुका है। विफाकी तरक्याती इदारे के अफसर के मुताबिक CDA इस वक्त लाइब्रेरियों और तिब्बी मराकज की जगहों को कमर्शियल इलाकों में तब्दील कर रहा है। अली अवान इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल 40 के चेयरमैन और इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लामाबाद जिस मास्टर प्लान के तहत तामीर किया गया, आज का इस्लामाबाद उससे कहीं मुख्तलिफ है। सिर्फ आई सेक्टर की बात की जाए तो इस सेक्टर के इम्यूनिटी प्लॉट्स पर ताहाल कोई फलाही इदारा तामीर नहीं किया गया। नेफ्टेक सैनमा वो जो कमर्शियल सेंटर है वो हॉस्पिटल का प्लॉट था, उसे कमर्शियल करके बेच दिया गया। शफी सुहानी साहब के ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ी एलिगेशन आई थी। आपके देखने जितने इम्यूनिटी प्लॉट्स इस वक्त अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में, आप जाएं सारे सेक्टर्स में, जब ये इसका मेन प्लान बना था, देयर इज़ अ प्लॉट फॉर पोस्ट ऑफिस, देयर इज़ अ प्लॉट फॉर डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, फिर इसके साथ कम्युनिटी सेंटर्स का एक आपको पता है पूरा एक सिस्टम था। बट अब तो कोई चीज़ अब आप देखेंगे या तो उन ज़मीनों पे कब्जे हो गए होंगे या वो वाले जो डिपार्टमेंट जिनके हवाले किया गया वो बनाना नहीं चाह रहे होंगे। प्लॉट अगर पड़ा हुआ है या तो कब्जा हो गया या नहीं हुआ तो खाली पड़ा हुआ है। आप I81 में चले जाएं, कम्युनिटी सेंटर का प्लॉट अवेलेबल है, खाली पड़ा हुआ है। आप चले जाएं मुगल मार्केट में, वहाँ पोस्ट ऑफिस का प्लॉट है, वो खाली पड़ा हुआ है। आप चले जाएं I83 में, संगम मार्केट में, देयर इज़ अ प्लॉट फॉर लाइब्रेरी, वो खाली पड़ा हुआ है। सैनमा का प्लॉट था G9 में, रंगीला साहब को मेरे ख्याल अलॉट हुआ था, और आज देखें जाके वहाँ पूरे का पूरा बड़ा कमर्शियल सेंटर बना हुआ है। अली अवान का कहना है कि CDA की जानिब से फलाही मकसद के लिए मुख्तस प्लॉट्स या तो किसी गैर कानूनी तामीरात की नजर हो चुके हैं या वहाँ फलाही काम के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं। इन तमाम कार्रवाइयों का जिम्मेदार एक इदारा है जिसका नाम CDA है। मुझे बताइए ना, आपको कहीं पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है? आपको पोस्ट ऑफिस अगर एकदम आपको मैं कहूँ कि आपने इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस जाना है तो एकदम आप स्ट्राइक करेंगे मेलोडी मार्केट GPO, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको कहीं अपने हॉस्पिटल जाना है, किसी डिस्पेंसरी में जाना है तो आप कहेंगे पोली क्लिनिक पेम्स। आपको कहेंगे कम्युनिटी सेंटर जाना है तो आप कहेंगे G9 से देखिया सी यार एक ये ना, ये सारी चीज़ें जो इस्लामाबाद डिज़ाइन हुआ है 10 खूबसूरत 3 दारुल खिलाफों में से एक है। ये सारी चीज़ें बेसिक उसकी जो प्लानिंग था उसका हिस्सा था, बट हमारे इसकी जब प्रायोरिटी नहीं है, हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना चाहते हैं, हम लोग तो लोगों को उनके डोर स्टेप पे चीज़ें नहीं देना चाहते, तो यही हाल होगा। आप जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर नहीं करेंगे यूनियन काउंसिल लेवल पे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तर्जुमान CDA भी मुतालिका अफसरान से इन प्लॉट्स की मालूमात के हसूल और फ्राहमी में नाकाम रहे। तर्जुमान कैमरे पर आने से तो गुरेजा रहे, ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि मालूमात की फ्राहमी ना होने का मतलब तो ये हुआ कि इम्यूनिटी प्लॉट्स के अलॉटमेंट में CDA के अफसरान भी मुलविस हैं, जिसे वो छुपाना चाहते हैं। एक ऐसा इदारा जो इस्लामाबाद में होने वाली तामीरात का जिम्मेदार है, उसके पास इन तामीरात का डाटा ही मौजूद नहीं। अंसर अजीज शेख इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर हैं, जो चेयरमैन CDA का ओहदा भी रखते हैं। उनका दावा तर्जुमान CDA के बरक्स है। कहते हैं कि CDA ने जो इम्यूनिटी प्लॉट्स फलाही कामों के लिए अलॉट किए, उनका इस्तेमाल इसी मकसद के लिए किया जा रहा है। जब सेक्टर प्लान किया जाता है तो उसमें तकरीबन 8% जो है ना जी, वो इसके ग्रीन एरियाज़ रखे जाते हैं। उसमें से जो 2% है वो इम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं, तो उसके मुताबिक जो है उसके ऊपर इसको डिज़ाइन किया जाता है। और जो 50% एरिया जो है किसी भी सेक्टर का जो 50% एरिया होता है वो उसमें हम उसको रेजिडेंशियल रखते हैं कि जिससे ज़्यादा नहीं होता, ताकि इसके ग्रीन कैरेक्टर को जो है वो बरकरार रखा जाए और ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर प्लान हो। विद इन द CDA सेक्टर्स ऐसी शिकायत जो है वो ना होने के बराबर है। अगर कोई ऐसी शिकायत हमें आती है, अगर कोई मिस यूज़ करता है वो प्लॉट,
तो हम उसको फ़ौरन कैंसिल कर देते हैं और उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, ये शिकायत ज़्यादातर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में आ रही हैं कि वहाँ पे वो लोग जब वो उनके जब प्लॉट्स वगैरह बिक जाते हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट्स बिक जाते हैं, तो फिर उनके पास जो उन्होंने मख्तस किए होते हैं, कोई ग्रेवयार्ड का प्लॉट है, कोई स्कूल का है, कोई प्ले ग्राउंड का है, उस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो फिर वहाँ पे ये शिकायत हैं कि जी वो उसको जो है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए सेल आउट कर देते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हम उसको नोटिस इशू करते हैं अगर कोई हमारे इल्म में ऐसी चीज़ आए कि ये मिस यूज़ उसने किया है, और अगर वो फिर भी बाज ना आए तो फिर हम उसकी लीज कैंसिल कर देते हैं और उसको प्रॉपर्टी को सील कर देते हैं। इस्लामाबाद के बेशतर पोश और रेड जोन के इलाकों में बड़े इदारों के दफातर मौजूद हैं। वहाँ भी तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। CDA के बाय लॉज कहते हैं कि किसी दफ्तर से मुल्हिका खाली प्लॉट्स को वो दफ्तर अपनी पार्किंग में तब्दील नहीं कर सकता, मगर दूसरों को कानून की गिरफ्त में लेने वाला नैब जैसा इदारा खुद ग्रीन बेल्ट पर काबिज है और एक गैर कानूनी पार्किंग कायम कर रखी है। कुछ ऐसा ही हाल दीगर दफातर और कमर्शियल एरियाज का है, जहाँ अरबों रुपए की लागत से सेंटोरस जैसी बुलंदोबाला इमारतें तो कायम कर दी गई हैं, मगर उनकी पार्किंग फरोख्त कर दी जाती है और मुल्हिका प्लॉट्स पर कब्जा जमा कर वहाँ अवामुन नास को पार्किंग फराहम की जाती है। और ऐसी लाकानूनियत पर भी CDA की खामोशी कई सवालों को जन्म देती है। मेयर इस्लामाबाद तस्लीम करते हैं कि आज का इस्लामाबाद मास्टर प्लान के तहत तामीर होने वाला इस्लामाबाद नहीं रहा। CDA तजावुजात के खिलाफ इतलात मिलने पर ऑपरेशन करता है। अंसर अजीज के मुताबिक वो गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इसको ओपन प्लान और ओपन स्पेस के मुताबिक जो था इसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अभी अगर आज का इस्लामाबाद आप देखें तो मेरे ख्याल में उससे काफ़ी डिफरेंट है कि वह प्लान तो चलें उस तरह है, वेल प्लान तो है, लेकिन इसमें यह था जी कि आबादी के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस को देखते हुए फिर हमें मजबूरन जो था वो अलाउ करना पड़ा लोगों को कि जी कवर्ड एरियाज़ बढ़ा दिए गए, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ बढ़ा दिए गए और फिर सिक्योरिटी की वजह से लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें बनानी शुरू कर दी। तो वो जो एक ओपननेस और उसका ग्रीनरी का जो था एहसास था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता गया। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो तो हमने तकरीबन इस वक्त ख़त्म कर दी हैं और तकरीबन जो था उसमें डेली के बेसिस पे हम 8, 10, 12 घर जो हैं वो डेली हम सील करते थे और इस वक्त मेरा ख्याल है कि 70-80% जो थे वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में एक्टिविटीज़ हो रही थी वो तो क्लियर हो चुकी हुई हैं। इंक्रोचमेंट के हवाले से हमने एक मैसिव ड्राइव शुरू की हुई है और हमने मार्केट्स को और जिस जगह पे भी आप अभी देखें आजकल के दिनों में जाके देखें तो हमारी काफ़ी मैसिव ड्राइव हो रही है उसके ऊपर और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है वो इंक्रोचमेंट्स को क्लियर किया जाए। इस्लामाबाद के गिरदनवाह में एग्रो फार्म्स की ज़मीन की फराहमी का मकसद इस्लामाबाद के अवाम की फलों और सब्जियों की ज़रूरियात को पूरा करना था, मगर आज इन फार्म हाउसेस पर बासर शख्सियात ने अपने महल्लात तामीर कर लिए हैं। इस्लामाबाद शहर से हटकर जरा बाहर का जायजा लिया जाए तो चक शहजाद और दीगर इलाकों में भी इस्लामाबाद के शहरियों को सब्जियों और फलों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो एग्रो फार्म्स फ्राहम किए गए वहाँ आज अजीमुशान महल्ला तामीर किए जा रहे हैं और उन्हें ज़रूरी मकासद के बजाय निजी महाफिल और फरागत के औकात गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारोबार में भी बासर शख्सियात मुलव्विस नजर आती हैं जिनके सामने CDA भी बेबस दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस पर सू मोटो लिया था, अगर आपको याद हो बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 और 14 में उन्होंने इस पर सू मोटो लिया था, ये इससे भी पहले शायद सू मोटो लिया था और पूरा CDA को कहा गया था पूरे लेक हैं और फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है और बोर्ड बैठ के क्योंकि बोर्ड सेलेक्टेड बोर्ड होता है कोई इसका तरीकाकार तो वाज़ेह नहीं, जैसे आज भी बोर्ड बैठा हुआ CDA का बोर्ड हैंड पिक्ड लोग होते हैं और वो आगे डिसीजन कर देते हैं जो गवर्नमेंट चाह रही होती है और रूल्स और रेगुलेशंस चेंज कर। इम्यूनिटी प्लॉट्स पर आए रोज तजावुजात में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से कब्जा माफिया ग्रुप फाल दिखाई देता है जो फलाह के नाम पर इन प्लॉट्स पर कारोबारी सरगर्मियां जारी रखे हुए है और इसकी आड़ में कई मकामात पर गैर कानूनी आबादियां भी सामने आई हैं जिनके पीछे बासर अफराद का अमल दखल नुमाया है। उमूमन ऐसी सूरत हाल में CDA को जिला इंतजामिया का ताउन दरकार होता है। इस तरह की जब भी कभी हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब भी आती है तो हम उसको सबसे पहले हम CDA के साथ उसको शेयर करते हैं और उसमें क्योंकि बेसिकली जो रिकॉर्ड कीपिंग है सेक्टोरल एरिया में वो सारा CDA के पास होता है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए मुख्तस की गई है। तो इट इज़ टू वे, या तो कभी उनकी तरफ से हमें कंप्लेंट आती है कि हमें असिस्टेंस चाहिए तो हम उसमें अपने ऑफिसर्स मैजिस्ट्रियल कवर भी प्रोवाइड करते हैं, साथ उनको सिक्योरिटी भी देते हैं, या कभी अगर हमें कोई लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पे
जैसे कोई कॉलेज है उसके किसी ग्राउंड पे कब्ज़ा हो गया, या उसकी कोई ऐसी कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई नाजायज़ बैठा हुआ है। तो इस तरह के हमने काफ़ी ऑपरेशन सीडी के साथ मिलके किए हैं, जहाँ पे हमने उनको वो जगह क्लियर करके दी हैं लोगों से। हर शहर में हर जगह पे इस तरह के लोग होते हैं जिनकी पीछे से बैकिंग भी होती है, इन्फ्लुएंशर्स भी होते हैं, और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उसी की वजह से लोग कब्ज़े करते हैं। अदरवाइज़ कोई गरीब बंदा तो किसी जगह पे कब्ज़ा नहीं करता। इस्लामाबाद के शहरी भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि अगर ये सूरत हाल ऐसी ही बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं कि शहर बेमिसाल भी दीगर शहरों की मानिंद तजावुजात और कब्जा माफिया की भीड़ में कहीं खो जाएगा। लोग जो है ना जहाँ जी चाह रहा है अपनी इमारत तमीर कर रहे हैं बगैर किसी अथॉरिटी के NOC के बगैर। कोई रूल कानून नहीं है। मेरा ख्याल है इतना तो नहीं होना चाहिए। अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो ये तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ना। जो पुराने वाला इस्लामाबाद है वो बहुत अच्छा था, उधर सब प्लान के तहत वो बनाया गया था, एक नक्शे के तहत बनाया गया था। अब वो नहीं रहा। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है और बच्चों का एक पार्क है, उसमें बच्चों ने खेलना होता है, लेकिन वहाँ पे हॉकी ज़्यादा खेली जाती है और डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे। और लाइब्रेरी का प्लाट है मस्जिद के साथ, अबू बकर मस्जिद के साथ, तो लाइब्रेरी वहाँ नहीं बनी अब तक। तो CDA वाले आए हैं, ना किसी ने फूल का बिल लगाए हैं। उसके अलावा बिल्कुल बुरी हालत है इनकी। बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है, डिस्पेंसरी यहाँ इस्लामाबाद हमारे सेक्टर में डिस्पेंसरी भी नहीं है। छोटा मेडिकल सेंटर जो होता है इनका वो सेक्टर के लिए वो भी नहीं है। नज़दीक तरीन कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, कुछ मतलब उनको तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। जब बारिशें होती हैं तो यहाँ सैलाब बहना शुरू हो जाता है। वो इस्लामाबाद बहुत अच्छा था नेचर के लिहाज से। अब तो ये सब कुछ मसनूई बन चुका है। वो नेचर जो पहले थी अब नहीं है। चंद एक समाजी इदारे दिन रात रेस्क्यू और इंसानी भलाई के कामों में मसरूफ रहते हैं, जिनमें ईदी फाउंडेशन भी शामिल है, जिनका कहना है कि वो ये फलाही काम अपनी मदद आप या आवाम के ताबून से सरंजाम दे रहे हैं। राइट सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर है जो छठा सेंटर है, वो हमने G14 में खोला है। ऑलमोस्ट अबाउट 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है, हम खोल लेते हैं। और इसमें हम किसी को फोर्स भी नहीं करते। अभी G14 का है, वो एक रिटायर ब्रिगेडियर साहब है रशीद साहब, उन्होंने हमें प्रॉपर जगह दी है ऑफिस बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए कि जी आप ईदी होम और ईदी सेंटर यहाँ पे खोलें, लोग आएंगे और उनके लिए आप सर्विस अपनी प्रोवाइड करें। तो ये बिल्कुल कश्मीर हाईवे के ऊपर पेशावर रोड के पास हमने वहाँ पे भी खोला है। P3 है हमारा H9 के अंदर, सॉरी I9 के अंदर सॉरी। और पिम्स हॉस्पिटल के सामने हमारा एक सेंटर है जो कभी बन रहा है। उसके बाद G10 के अंदर हमारा सेंटर है। और फिर ये इस एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास ये आ रहा है। ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात और बुलंदोबाला इमारतें बिल्डिंग कोड्स की पाबंदी किए बगैर तामीर की जा रही हैं। हाल ही में इस्लामाबाद के G सेक्टर में मदारिस और मसाजिद के नाम पर ज़मीनों पर कब्ज़ों से मुताल्लिक़ 48 मसाजिद और मदारिस के हवाले से वफाकी तरक्याती इदारे के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में मसाजिद के नाम पर अराजियों पर कारोबारी मराकज़ और हदूद से तजावुज़ की तफसीलात शामिल की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि थाना रमना, अपारा, कराची कंपनी, I8 और थाना I10 की हदूद में कायम 48 मसाजिद की ज़मीन पर तिजारती सरगर्मियाँ भी जारी हैं। इस सिलसिले में हमने काफ़ी मेजर ऑपरेशन जो है ना वो CDA के साथ मिलकर किए हैं। आपको याद होगा पिछले साल डेढ़ पहले हमने I10 कच्ची आबादी का काफ़ी सालों से वहाँ पे इलीगल लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे उनको हमने मिलके पुलिस के साथ मिलके हमने उसको वागुज़ार कराया और स्टेट लैंड वापस हमने उसको रिट्रीव करवाई। इसके अलावा भी जहाँ कहीं पे अगर कोई किसी मस्जिद के प्लॉट पे ऊपर किसी बंदे ने इंक्रोचमेंट की होती है या कोई किसी मसलक के किसी जो है ना कम्युनिटी प्लॉट के ऊपर अगर कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी हम जैसे हमें कोई कंप्लेंट आती है तो हम CDA के साथ मिलके उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करते हैं।
विफाकी दारुल हुकूमत होने के नाते बैनुल अक़वामी हैसियत की हामिल इस्लामाबाद में तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और फलाही कामों के लिए मुख्तस प्लॉट्स का कमर्शियल इस्तेमाल ना रोका गया तो खदशा है कि शहर बेमिसाल की रौनकें भी मांद पड़ जाएंगी और मानिंदे आफ्ताब शहर ग्रहण की नजर हो जाएगा। माजी में शहर इक़्तिदार का ये हाल हुक्काम की गफलत से हुआ या मिली भगत से, लेकिन यहाँ ये सवाल अहम है कि जब हक़ाइक़ कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुसलसल चीख रहे हैं तो क्या हुक्काम गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए अब भी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे?